नमस्कार दोस्तों, ये कहानी महज एक हत्या नहीं है। ये कहानी उस धोते की है जो प्रेम के लिबास में छुपकर रिश्तों को जहर पिलाता है। जहां एक पत्नी ने एक प्रेमिका बनकर उस इंसान की सांसें छीन ली जिसने उसके साथ साथ फेरे लिए थे। ये कहानी है खूनी हनीमून की, जहां हनीमून की वादियों में खून की नदियां बह गईं और जहां सबसे खौफनाक डायलॉग था, मार डालो इसे। आइए जानते हैं कि कैसे प्यार की आड़ में रची गई ये साजिश एक पवित्र रिश्ते का जनाजा बन गई। 23 मई 2025 मेघालय की खूबसूरत घाटियां, वो जगह जो आमतौर पर प्यार की निशानी होती है, उस दिन एक खौफनाक साजिश की दवा बनी। मार डालो इसे। सोनम के मुंह से निकले ये 3 शब्द महज हत्या का इशारा नहीं थे। ये वो नफरत थी जो 7 फेरों तो भी रोंदने आ चुकी थी, जिसके साथ हाथ में हाथ डालकर जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी, उसी को खून में लथपथ छोड़ दिया। राजा रघुवंशी इंदौर का सीधा साधा युवक सपने लेकर निकला था। नई नई शादी है, पत्नी को लेकर कामाख्या देवी मंदिर दर्शन कराएगा। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। पुलिस ने इस केस को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून, और इसका डायरेक्टर कोई भारी कातिल नहीं था, खुद उसकी पत्नी सोनम थी। सोनम ने राजा से झूठ बोलकर फ्लाइट की टिकट बुक करवाया। उसी समय अपने प्रेमी राज को और उसके दोस्तों को, राज कुशवा, आकाश, आनंद और विशाल को ट्रेन से भेजा गया। 2 सिम कार्ड खरीदे, एक अपने पास रखा, दूसरा राज को दिया ताकि कोई शक न हो। 20 मई को राज नहीं आया, सिम अपने दोस्त विशाल को दे दिया, लेकिन सोनम की प्लानिंग रुकी नहीं। राजा तो कामाख्या दर्शन के बहाने मेघालय ले गई। वहां उसके हत्यारों को बुलाया गया। सब प्लान था, सीसीटीवी न हो, जंगल हो, लूटपाट जैसी जगह दिखे। राजा थका हुआ था, सोच रहा था उसकी पत्नी उसके साथ है, लेकिन हकीकत में वह उसका शिकार बन चुका था। सोनम ने इशारा किया, अब मारो इसे, और विशाल ने राजा के सर पर वार कर दिया। पुलिस की माने तो विशाल तक का दिल दहल गया था, लेकिन सोनम ने कहा, काम पूरा करो, पैसा दूंगी। हत्या के बाद सोनम ने राजा की मां को फोन करके कहा, मां मैं उपवास पर हूं, लेकिन हकीकत में वो उपवास नहीं, राजा की मौत का भोज मना रही थी। हत्या के बाद सोनम 25 किलोमीटर तक हत्यारों के साथ घूमी, पैसे नकद में दिए और कहा बचे हुए बाद में दूंगी, लेकिन अब मुझसे संपर्क मत करना। गुवाहाटी से यूपी तक, लेकिन अपराध की दंड पहाड़ियों से भी पार चली जाती है। पुलिस ने ढाबे से सोनम को पकड़ लिया, पूछताछ में टूट गई और कबूल कर लिया कि हत्या उसी ने करवाई। लेकिन सवाल यह है, क्या गलती राजा की थी? क्या ये वही शादी है जिसे पवित्र बंधन कहा जाता है? क्या प्यार में धोखा अब आम बात हो गई है? क्या हम लड़कियों पर शक करें? नहीं, क्योंकि जहां सोनम है वहीं सरंजना भी है, जो पति के अंतिम सांस तक साथ निभाती है। हर औरत सोनम नहीं होती और हर मर्द राजा नहीं होता। इस कहानी ने हमें रुला दिया, लेकिन हमें सिखाया भी, शादी कोई सुधार गृह नहीं, प्यार मजबूरी नहीं, समझदारी होनी चाहिए। अगर सोनम को उसकी मर्जी से जीने दिया गया होता तो शायद आज राजा जिंदा होता। इसीलिए सभी माता पिता से एक विनती है मेरी, अपने बच्चों की जिंदगी के ठेकेदार मत बनिए, रिश्ते जोड़िए, मजबूरी नहीं बनिए। क्योंकि जब रिश्ता मजबूरी बन जाता है तो प्यार की जगह साजिश पलती है, और फिर हनीमून की वादियां कब्रिस्तान बन जाती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, इससे सीखने का वक्त अब शुरू हुआ है, क्योंकि अगला राजा कोई और न हो। इसलिए सवाल पूछिए, समझिए, और जब रिश्ता जोड़ें तो पहले मन मिलाइए, कुंडली नहीं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपका जुड़ना हमें हमारी ताकत का एहसास कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।